गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, हम इसकी व्याख्या करते हैं। पहले देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट का अर्थ क्या होता है, वर्तमान। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू क्या होता है, जारी, वर्तमान, जारी या लगातार। टेंस में क्या होगा, टाइम प्लस एक्शन, अर्थात समय प्लस कार्य। ठीक है, तो देखिए वर्तमान समय में जो कार्य जारी होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्तमान समय में जो समय चल रहा है उसमें जो कार्य जारी है उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, तुम लिख रहे हो, मोहन मेरे बगल में बैठा है। अब मोहन बैठा है तो वो भी जारी है कार्य, मेरे बगल में बैठा है वो। ठीक है, तुम गाँव जा रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसको देखो हिंट देखते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे। पहचानने की हिंट है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं। ठीक है, बैठे हैं, खड़े हैं आदि शब्द आते हैं। तो जैसे बैठे हैं, अब बैठे हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में आ है, या है, ई है, इस तरह के आ जाते हैं, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। तो इस प्रकार से ये थे हैं, इसलिए बैठे हैं, इसलिए वे समझते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट होगी, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब बैठे हैं, बैठे हैं तो मतलब अभी भी बैठे हैं, अर्थात वे काम चल रहा है, जारी है। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या रखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ड्स क्या होती हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होती है, इज, एम और आर। इज, एम और आर। तो देखो इज, एम के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, ही सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, एंड कोई नाम। ठीक है, ही सी इट नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे गाय, बकरी, तो इट लगाएंगे। और आर का प्रयोग बहुवचन करता हूँ, जैसे यू हो गया, यू, दे हो गया, वी हो गया। ठीक है, वहाँ प्लूरल सब्जेक्ट्स जो आएंगे, बकरियाँ, गायें, द काउच, द गोट्स। ठीक है, बकरियाँ, तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो मतलब जो सिंगुलर है उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, जो प्लूरल है उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, और जो एम है उसके तो केवल आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इज का प्रयोग नहीं होता आई के साथ, आई के साथ अलग से बना है, आई के साथ केवल एम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसका हम रूल्स देखते हैं। तो देखो सभी रूल्स हम एक बार में देख लेते हैं कि रूल्स कौन कौन से होंगे। सब्जेक्ट, सिंपल के पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये किसके लिए, सिंपल के लिए, सिंपल टेंस के लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंपल सेंटेंस। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर नॉट लगता है, हमने बताया था तीसरे नंबर पे क्या लगा दिया, नॉट। ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव। इसके बाद इंट्रागेटिव होता है, इंट्रागेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है पहले, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। और इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव क्या होता है, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव हम तीसरे नंबर पर क्या लगा देंगे, नॉट, अर्थात इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इनको याद करना बहुत आसान होता है, ज़्यादा कठिन नहीं है याद करना, बस आप इतना देख लीजिए सबसे पहले क्या आता है टेंस में, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट,
यही 3 चीज़ें मेन होती हैं सेंटेंस के लिए। तो देखो वर्ब में मेन वर्ब वर्ब 2 भागों में बढ़ जाती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब, ठीक है? तो क्या होता है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख लेते हैं और मेन वर्ब को बाद में लिखते हैं। तो हम इसी से हम बना सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर इसके बाद हमने आईएनजी क्यों लगाया? क्योंकि हमें कंटिन्यू कार्य को जारी करना है, जारी करने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट जो बचे अदर वर्ड्स उनको आगे लिख देते हैं, बस, ठीक है? तो इस प्रकार से हम बन जाएगा। नेगेटिव में तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे। इंट्रागेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे आगे रख देते हैं, ठीक है? और इंट्रागेटिव नेगेटिव में जो तीसरे नंबर पे फिर नॉट लगा देंगे। इंट्रागेटिव जो होता है उसके तीसरे नंबर फिर नॉट लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, अगर कोई बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के पहले लिख देते हैं, बाकी इंट्रागेटिव सेंटेंस की तरह उसका रूल होता है, ठीक है?